वेलकम फोक्स। तो आज हम इस एसएमसी सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 में सीखने वाले हैं कि एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है और हम एसएमसी में स्ट्रक्चर मार्क कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझा था कि वो उनका बेसिकली नाम क्या है, ओवरव्यू क्या है, वो मार्केट में कैसे काम करते हैं। तो आज हम उनके कुछ रूल्स समझेंगे। बेसिकली हम एडवांस में समझेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड इंड्यूसमेंट आखिर मार्केट में कंफर्म कैसे होते हैं, मार्केट में हाई एंड लो कंफर्म कैसे होता है। तो आपको मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होते हैं। उससे पहले मैं आपको इंड्यूसमेंट समझाना चाहूँगा कि हमारी इंड्यूसमेंट क्या होती है। उससे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे कंफर्म होते हैं। तो इंड्यूसमेंट को समझने से पहले आपको समझाना पड़ेगा एक स्विंग का स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, एक स्विंग कैसे होती है मार्केट में कि ये मार्केट में इम्पल्स मूव आया, एक कैंडल बनी जिसने अपनी प्रीवियस मेजर कैंडल का लो स्वीप किया एंड देन उसी मेजर कैंडल के हाई पे क्लोजिंग दे दी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक वैलिड स्विंग, और यही हमारा होता है इंड्यूसमेंट का पॉइंट। इसके भी आगे रूल्स हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने ये तो समझ लिया कि एक स्विंग कैसे होता है, अपनी मेजर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करे एंड उसी के ऊपर क्लोजिंग करे। अब मेजर कैंडल कैसे, अपनी प्रीवियस कैंडल से अप ट्रेंड में वो हाई हो, बॉडी क्लोजिंग हो या क्विक हो मैटर नहीं करता, बस हाई होनी चाहिए एंड मार्केट उसी की लिक्विडिटी स्वीप करे एंड उसके ऊपर क्लोजिंग करे। तो यही एक स्विंग का, ऐसे एक स्विंग माना जाता है इसको एसएमसी में कि यही एक वैलिड स्विंग होती है। अगर ये मान लो इसके लिक्विडिटी ना स्वीप करके ये इसके ऊपर ही ऐसे क्लोजिंग कर देता, ये कुछ इस तरीके से, है ना, तो ये हमारा वैलिड स्विंग नहीं होता क्योंकि इसने अपनी पिछली मेजर कैंडल की लिक्विडिटी ही स्वीप नहीं करी। तो ये हम समझेंगे कि वैलिड पुल बैक एंड इनवैलिड पुल बैक कैसे होते हैं यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको इंड्यूसमेंट एंड के कुछ रूल्स बता दूँ। देखो, इंड्यूसमेंट कैसे हम कंफर्म करेंगे कि इंड्यूसमेंट का पहला रूल समझ लो कि हमेशा वो लेफ़्ट वाली स्विंग ही होगी, है ना। जैसे ये एक क्या है, ये जो एक स्विंग है, ये ऐसे एक स्विंग है, ये हमारे लेफ़्ट में है ना। जैसे कि मैं बताऊँ, ये लेफ़्ट में है, ये वाली स्विंग राइट में है। तो हमें ये वाला इंड्यूसमेंट नहीं लेना, हमें लेना है ये लेफ़्ट वाला, ये नहीं, ये तो राइट में हो गया ना। हमें लेना है लेफ़्ट, हमेशा लेफ़्ट वाला। ये लेफ़्ट में है, देखो ये राइट में है ऐसे स्विंग, ये राइट में है ना, ये ऐसे लेफ़्ट में है। तो हमें हमेशा लेफ़्ट वाला स्विंग ही लेना है इंड्यूसमेंट के लिए। अब ये स्विंग भी वैलिड होना चाहिए, जब ये एक वैलिड स्विंग होगा। तो अब हम समझ लें कि इंड्यूसमेंट से हमारे मार्केट में हाइज एंड लोस आखिर कंफर्म कैसे होते हैं। अब देखो, मार्केट ने इम्पल्स मूव दिया, करेक्शन दिया, कंटिन्यूशन दिया। जब मार्केट अपने प्रीवियस फर्स्ट स्विंग को स्वीप करे या ब्रेक करे, तो जब हमारा मार्केट में हो जाता है इंड्यूसमेंट। आगे बात समझ। और इंड्यूसमेंट होने के बाद हमारा मार्केट में हाई कंफर्म हो जाता है। इतनी समझ में आ गई बात कि जब मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को फर्स्ट ब्रेक करे, फर्स्ट प्रीवियस स्विंग को, तो वो ही हमारा इंड्यूसमेंट होता है। और इंड्यूसमेंट होते ही हमारा मार्केट में हाई कंफर्म हो जाता है। और जब मार्केट अपने इस हाई को ऐसे ब्रेक करे अप साइड में, अप ट्रेंड में, अप साइड के स्ट्रक्चर में, तो ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे कंफर्म होता है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट करा, हाई कंफर्म हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस पॉइंट पे, तो जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले यहाँ पे ऐसे लोवेस्ट लो लगा है, वही हमारा होगा क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। जब मार्केट आगे फ्यूचर में इसको ऐसे ब्रेक कर देता है, तो इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना। इसी को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल देंगे। तो अब कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो जाती है। कैसे, ये मार्केट में एक स्विंग है, अब आप लोगों ने यहाँ पे, ये वैलिड स्विंग है पहले बता रहा हूँ, वो भी हम समझेंगे। तो मार्केट ने ये अपनी फर्स्ट स्विंग को ब्रेक करने के लिए इंड्यूसमेंट होना चाहिए, तभी हमारा हाई कंफर्म होगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहीं से अपसाइड में एक और स्विंग बना देता है, ये वाली,
है ना। तो आप लोग ये मार्क करके बैठे होते हो और वो आइटम करता नहीं और वो उस साइड में ही कंटिन्यू होता है। तो अब इसमें क्या करें, तो जब मार्केट ने ऐसे यहाँ से इंड्यूसमेंट का पॉइंट आप उठा के रख दोगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये तो नेक्स्ट स्विंग होगी ना, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई हमारी यहाँ पे, है ना, तो ये हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट होगी। और जब मार्केट में अगेन इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट होगी। और जब इस हाई के ऊपर आ गई तो इंड्यूसमेंट हमारी क्या यहाँ शिफ्ट होगी। मतलब कहने का मतलब है प्रीवियस स्विंग को मतलब मार्केट ब्रेक करे, सबसे प्रीवियस वाली लेफ्ट स्विंग को जब मार्केट ब्रेक करे तो हमारा मार्केट में हो जाता है इंड्यूसमेंट। और जब हमारा मार्केट में हाई कंफर्म होता है, हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट में जब अपने वो उस हाई को ब्रेक करे तो हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है। और जो भी लोवेस्ट लो होता है वो होता है चेंज ऑफ करेक्टर। और जब मार्केट उसको फ्यूचर में ब्रेक करे तो वो हो जाएगा हमारा क्या, चेंज ऑफ करेक्टर, है ना। ये क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर, क्योंकि यही इंड्यूसमेंट के बाद प्रीवियस जो हमारा लो कंफर्म हुआ था वो यही था, है ना। इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुई थी, यहाँ हाई कंफर्म हुआ था, जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करा ऐसे तो ये हमारा लोवेस्ट लो था, यही हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट था। आई होप आपको ये समझ आई होगी बात मेरी कि मार्केट में इंड्यूसमेंट शिफ्ट कैसे होती है। तो अब मैं आपको इंड्यूसमेंट के लिए जो मैंने आपको पुलबैक्स बताए हैं कि ये वाला जो पुलबैक है या बेसिकली जो स्विंग है ये इंड्यूसमेंट मार्क करने के लिए वो वैलिड होनी चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक्स के। ये रहे हमारे वैलिड पुलबैक्स। अब वैलिड पुलबैक्स में आ जाते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल पे। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे दो बैक टू बैक अप कैंडल बनाई है। ये मेजर कैंडल है हमारी, ये मेजर कैंडल का है, ये मेजर कैंडल का लो। अब ये मेजर क्यों है, क्योंकि ये अपनी प्रीवियस कैंडल से अप साइड है, अप ट्रेंड में। ये हम अप ट्रेंड की बात करेंगे, डाउन ट्रेंड में आप इसका उल्टा समझ लेना, वो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। तो ये हमारी मेजर कैंडल का लो, मेजर कैंडल का हाई। अब इस कैंडल ने क्या किया है, अपनी मेजर कैंडल का लो स्वीप कर दिया है। तो जब अब मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देगी तो ये हमारी हो जाएगी एक वैलिड स्विंग। कैसे, इम्पल्स करेक्शन कंटिन्यूशन। ओके, क्या मार्केट अपने मेजर कैंडल की लो को मतलब स्वीप कर, लिक्विडिटी भी समझेंगे लेकिन आप इसको खाली ऐसा समझ लो कि इसको स्वीप करे। लिक्विडिटी थोड़ा एडवांस है, वो हम अगले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे एंड इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो ये हमारा हो जाएगा एक वैलिड स्विंग। ओके, तो अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करी, दो बैक टू बैक अप कैंडल बनाई। अब हमारी इसमें से मेजर कैंडल कौन सी है, ये वाली मेजर कैंडल का लो, मेजर कैंडल का हाई। अब इसने इसको स्वीप किया लेकिन इसके ऊपर वो क्लोज नहीं कर पाया, एक विक लगा के अंदर क्लोजिंग कर दी। तो अब हाई हमारा कौन सा होगा, ये जब इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा मार्केट तो हमारी एक वैलिड स्विंग कंफर्म हो जाएगी, इम्पल्स करेक्शन कंटिन्यूशन। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसकी स्वीप तो कर ली मेजर कैंडल की, क्योंकि इस कैंडल से हाई है। अब कैंडल क्लोज करे या विक मैटर नहीं करता, कैंडल की साइकोलॉजी मैटर करती है। तो इसका जब मार्केट ने स्वीप करा, लिक्विडिटी स्वीप करी बेसिकली, तो वो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई, एक विक लगा दी। तो हमारा हाई मार्केट में यहाँ पे है, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगी मार्केट की जब भी हमारी ये एक वैलिड स्विंग कंफर्म होगी, है ना। और ये हमारा इंड्यूसमेंट का पॉइंट हो जाएगा। आई होप आपको सेकेंड एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। इसमें देखो मार्केट ने क्या किया, इम्पल्स मूव दिया, इनसाइड कैंडल बना दी दोनों। तो मेजर कैंडल का लो भी हमारा अभी यहीं पे है, हाई भी यहीं पे है। अब मार्केट ने क्या किया, इसकी स्वीप कर ली और इसके ऊपर क्लोजिंग भी कर दी। तो यही हमारा एक वैलिड ऐसे स्विंग हो जाएगी, इंड्यूसमेंट का पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं फोर्थ एग्जांपल पे। फोर्थ एग्जांपल में क्या है, बैक टू कैंडल्स बनी, ये कैंडल इससे हाई, ये मेजर कैंडल का लो तो हमारा ये हो गया, ये हाई हो गया। अब इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी एंड उसके ऊपर क्लोजिंग भी कर दी। तो ये भी हमारी एक वैलिड स्विंग है, इंड्यूसमेंट का पॉइंट हो जाएगा हमारा ये यहाँ पे। आई होप आपको ये भी समझ में आई होगी। तो अब हम चलते हैं फिफ्थ एग्जांपल की तरफ। अब देखो आप मार्केट ने फिफ्थ एग्जांपल में क्या है कि मार्केट में तीनों कैंडल अप साइड है। अब क्या होता है कि एक ही कैंडल बनती है और सीधा उसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है मेजर कैंडल की एंड उसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है। तो ये भी हमारी एक वैलिड स्विंग होगी। कैसे, इम्पल्स मूव, करेक्शन मूव एंड कंटिन्यूशन मूव। तो ये हमारा ही होगा इंड्यूसमेंट का पॉइंट यहाँ पे।
तो ये तो होगी भाई वैलिड पुलबैक्स की। वैलिड पुलबैक कौन सा इनवैलिड होता है इंड्यूसमेंट मार्क करने के लिए। नहीं समझ में आया तो भाई वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। अब चलते हैं हम इनवैलिड में कि इनवैलिड कौन सा है जो हमें नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा कि ये मेजर कैंडल का लो स्वीप नहीं किया, अपनी जो है इनसाइड कैंडल का लो स्वीप करा है ना। यहाँ पे क्या किया है, इनसाइड कैंडल का लो स्वीप किया है। तो ये हमारा वैलिड पुल बैक ही नहीं है, क्योंकि मेजर कैंडल का लो हाई तो ये है ना, ये तो बेसिकली इनसाइड है उसके। तो ये हमारी एक इनवैलिड पुल बैक में कंसिडर होगी। अब दूसरा इनवैलिड पुल बैक कौन सा हुआ कि मार्केट में 3 कॉन्टीन्यूस अप कैंडल्स बनी एंड मार्केट ने उसके लिक्विडिटी नहीं ली और वो ऊपर ही क्लोजिंग कर दी। तो ये भी हमारा एक इनवैलिड पुल बैक होगा। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि मार्केट ने अपनी इनसाइड कैंडल की लिक्विडिटी ली एंड उसके ऊपर क्लोजिंग करी, मेजर कैंडल की नहीं ली, है ना। तो ये भी हमारा एक इनवैलिड पुल बैक हो जाएगा। तो थ्योरी ये कहती है कि बेसिकली मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी लेता हुआ ऊपर जाए, तो जब भी मार्केट में हमारा इंड्यूसमेंट का पॉइंट कंफर्म हो जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे स्विंग के स्ट्रक्चर में समझा था कि मार्केट इसकी ऐसे लिक्विडिटी ले और इसके ऊपर क्लोजिंग करे मेजर कैंडल के, तो ये हमारी एक वैलिड स्विंग है और यही हमारा एक इंड्यूसमेंट का पॉइंट है। आई होप आपको इंड्यूसमेंट के लिए वैलिड पुल बैक समझ आए होंगे। मैं आपको लाइव एग्जांपल में चार्ट में ले जाने से पहले एक समझा देता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेंगे कैसे आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंड्यूसमेंट हमेशा लेफ्ट साइड का ही लेना है हमको, पुल बैक मतलब लेट स्विंग ही लेनी है हमेशा। तो ये लेट स्विंग है, इंड्यूसमेंट किया मार्केट ने, तो मार्केट में हाई कंफर्म हो गया हमारा। जब मार्केट ने अपने इस हाई को ब्रेक करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा लोवेस्ट लो जो था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, वही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन मार्केट ने आईडीएम किया, हाई कंफर्म, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगेन यहाँ पे आईडीएम हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम हो गया, अब हाई कंफर्म हो गया। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो लो चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट यहाँ पे है। अब देखना ध्यान से कि मार्केट ने यहाँ पे अपनी प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करा, है ना, आईडीएम कर दिया ना। देखो ये प्रीवियस है सबसे, ये वाली ये वैलिड हो गई है ना, इसलिए आईडीएम मार्क करी हुई है, तो ये इंड्यूसमेंट हो गया। और जो भी हमारा लोवेस्ट लो था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। हमारा हाई यहाँ पे कंफर्म होता ना, पिछला लो तो यही था। लो शिफ्ट यहाँ कब होता, जब मार्केट इसके ऊपर ऐसा क्लोज कर देता, नहीं करा तो मार्केट ने क्या कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। अब डाउन साइड में भी हमें हमेशा लेफ्ट स्विंग लेनी है। लेफ्ट स्विंग को मार्केट ने प्रीवियस ब्रेक करा, लो कंफर्म हो गया और जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो ये यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट आ जाएगा। तो दोबारा मार्केट ने अपने प्रीवियस लेफ्ट वाली स्विंग को ब्रेक करा, यहाँ पे हमारा लो कंफर्म हो गया और जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया वैलिड लो को ब्रेक करने के बाद, तो हमारा मार्केट में हाई कंफर्म हो गया। ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट, है ना। और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अगेन अपनी एक लेफ्ट स्विंग को ब्रेक करा, आईडीएम हो गया और यहाँ पे अगेन अपने वैलिड लो को ब्रेक करा, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अब मार्केट अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता तो ये हो जाता चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको एक स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दे दिया कि स्ट्रक्चर हमारा मार्केट में ऐसे चलता है। आपको मैंने रूल्स भी बता दिए। और रूल्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक और ये है कि जो यहाँ पे एक कैंडल बनेगी ना, ये जो आपकी कैंडल हाँ यहाँ पे बनेगी, ये उसके ऊपर मार्केट में क्लोजिंग करनी चाहिए प्रीवियस हाई के ऊपर। अगर मान लो ये कैंडल ऐसे आ जाए नीचे और जस्ट इसको स्वीप करे, है ना, जस्ट इसको क्या करे, स्वीप, मार्केट में क्लोजिंग ना दे, स्वीप करे, तो ये हमारा बॉस हो जाएगा यहाँ पे शिफ्ट। अब मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा यहाँ पे, तो होगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो वैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर में यहाँ पे क्लोजिंग होना ज़रूरी है, ये रूल्स है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंड्यूसमेंट जब मार्केट में हो जाता है तो हमारा हाई कंफर्म होता है और जब मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक कर दे तो जो भी लोवेस्ट लो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में मार्केट अपने प्रीवियस लेफ्ट स्विंग को ऐसे ब्रेक करे तो हमारा लो कंफर्म होता है और जब मार्केट अपने लो को ब्रेक कर दे तो जो भी हाई था, हाईएस्ट हाई प्रीवियस,
पोस्ट करने से पहले या बाद जो भी है वो हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आई होप भाई आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं लाइव एग्जांपल्स की तरफ। तो अब आपको स्ट्रक्चर मार्क कैसे करना है, तो भाई आपको आ जाना है 30 मिनट पे। ये आपको मैं इंडियन मार्केट के लिए बता रहा हूँ, फॉरेक्स क्रिप्टो के लिए मार्किंग अलग होती है क्योंकि इनमें स्ट्रक्चर्स बड़े बनते हैं, 24 आवर्स मार्केट चलता है वहाँ। तो अभी हम इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं कि अब आपको स्ट्रक्चर मार्क कैसे करना है, मार्किंग चालू कहाँ से करनी है अपनी। तो मार्किंग आपको चालू करनी है, आपको जूम आउट कर लेना है 30 मिनट के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे। 30 मिनट से नीचे नहीं जाना, 30 मिनट या 1 आवर भी कंसीडर करना, मैं 30 पे करता हूँ। तो आपको क्या है ना, 30 मिनट के चार्ट पे आना है, ये हो गया जूम इन, जूम आउट कर देना है पूरा। तो आपको अपनी नेकड आई से क्या दिख रहा है, मार्केट में एक हाईएस्ट हाई ये लगा हुआ है, लोवेस्ट लो ये लगा हुआ है। अगर आपको मार्किंग करनी है तो आपको या तो लोवेस्ट लो से करनी है या हाईएस्ट हाई से, है ना। जैसे कि आपको अपनी आइस से दिख रहा है कि मार्केट में अभी हाई क्या लगा हुआ है। आपको जो हाई दिख रहा है, बेसिकली हाई जो लगा नहीं हुआ है, जो आपको दिख रहा है ये हाई दिख रहा है, या आप इस लो से चालू करो या इस लो से चालू करो। तो हम इस हाई से चालू करते हैं मार्क करना। 1 मिनट, हाँ, आपको ये हाई पे आना है ऐसे, और अपनी जो प्रीवियस स्विंग है वैलिड, उसको मैंने आपको क्या बताया है, प्रीवियस स्विंग को क्या मारना है, वैलिड, ओ सॉरी इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट के लिए हमारी यहाँ पे स्विंग कौन सी है बताओ, वैलिड, जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी उठा के रखी हो, ये है। ये देखो इसने लिक्विडिटी उठा के रखी है। अब क्लोजिंग कहाँ पे आई हमारे पास बाद में, यहाँ पे। देखो मैटर नहीं करता कि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ली तो इसी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, मे भी मार्केट नीचे आए, लेकिन जब क्लोजिंग आए तो जो भी लोवेस्ट लो है वो ही हमारा इंड्यूसमेंट होगा। तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो गया, आईडीएम हो गया यहाँ पे। अब आईडीएम होने के बाद आपको क्या करना है, एक प्रीवियस स्विंग को चौक मान लेना है। ये आपकी एक और स्विंग थी प्रीवियस, ये देखो ये है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजिंग करके। ये देखो क्या किया मार्केट ने, ये इस कैंडल से हाई थी, इसके लिक्विडिटी स्वीप करी मार्केट ने एंड देन यहाँ पे क्लोज कर दी। तो ये भी हमारी एक स्विंग है। तो आपको अगर आप कोई भी हाई पकड़ के मार्क कर रहे हो तो आपको अपना इंड्यूसमेंट मार्क करना है, और इंड्यूसमेंट के बाद जो भी पहला स्विंग होगा उसको क्या मान लेना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अब आगे आ जाओ मार्केट में, अब आगे क्या हुआ है, अब मार्केट ने सीधा डाउन साइड का मोमेंटम दिया। अब देखो इसकी स्वीप की लिक्विडिटी, इस कैंडल की लिक्विडिटी भी यहाँ स्वीप करी इस पॉइंट पे। ये देखो ये आपकी इस पॉइंट पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली एंड क्लोजिंग इसके बाद आई। क्लोजिंग आने के बाद जो भी कैंडल का हाई था, प्रीवियस स्विंग का हाई, वो हमारा इंड्यूसमेंट का पॉइंट है। ये ऐसे होगी स्विंग, इम्पल्स, करेक्शन, कंटिन्यूशन। तो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट करा ही नहीं, आगे ही नीचे क्लोज कर दिया है ना, तो इंड्यूसमेंट हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो आपको ऐसे मार्किंग करनी है। आपको समझ में आ रहा होगा, आप खुद भी ट्राई करना, तभी आपको समझ में आएगा, एग्जांपल्स देने से कुछ नहीं होगा। तो आगे चलते हैं मार्केट में। आगे मार्केट में हमारा क्या हुआ है, अब देखो, अब मार्केट ने नीचे आया, मार्केट नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी ली, यहाँ पे क्लोज कर दी है ना। देखो यहाँ पे हमारा बेको स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है। ये देखो मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रहा था, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रहा था, है ना। अब देखोगे कि मार्केट ने नीचे सीधा इम्पल्स दिया, करेक्शन दिया, कंटिन्यूशन दिया, है ना, राइट। तो यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट नहीं हुआ है, इंड्यूसमेंट हमारा अभी भी यहाँ पे है। तो आपको वेट करना पड़ेगा भाई। देखो ये आपको मैं बहुत पुराना एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अभी लाइव भी दिखाऊंगा। तो आपको ऐसी मार्किंग करनी है। तो अब देखो हमारा ये एक स्विंग होगी वैलिड, इसकी लिक्विडिटी भी ली एंड क्लोजिंग भी कर दी। तो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं हुआ, दोबारा मार्केट नीचे, लिक्विडिटी ली प्रीवियस कैंडल की मेजर की, नीचे क्लोजिंग करी। तो अब हमारा इंड्यूसमेंट होगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। तो अब हमारा मार्केट में लो कौन सा है अभी, ये। जब मार्केट इसको आगे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखो इंड्यूसमेंट होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने अपने इस एफ पे आया मार्केट, है ना, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे आया लास्ट डाउन के कैंडल्स में, ये ऑर्डर ब्लॉक पे, और यहीं से मार्केट डाउन साइड चला गया। ये देखो आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो
वो तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बैक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म, और हमारा जो भी लोवेस्ट हाई है वो हमारा होगा चेंज ऑफ करेक्टर। ये तो अभी मार्केट में हाई ये है, लो ये है। आगे चलते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे मार्केट ने बैक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। अब हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ है। अब इंड्यूसमेंट आप देखोगे, हमारा इंड्यूसमेंट ये देखो, ये ऐसे नीचे आया, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, यहाँ क्लोजिंग कर दी, तो इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ पे है। अब आगे क्यों नहीं, क्योंकि देखो उसने प्रीवियस कैंडल से हाई की लिक्विडिटी ही नहीं ली है, वो सीधा नीचे आया है ऐसे ऐसे। एक मिनट, इम्पल्स करेक्शन कंटिन्यूशन, ये यहाँ पे इम्पल्स है, सीधा कंटिन्यूशन ही है। अब मार्केट ने सीधा यहाँ पे अपनी वो करी है क्या, इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट के बाद ये हमारा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आया, उस पे 50% पे मार्केट ने टैप करा, और वहीं से मार्केट नीचे शूट अप हो गया, और यहाँ पे बैक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारा होगा चेंज ऑफ करेक्टर, है ना। इंड्यूसमेंट यहाँ हो गई थी तो हमारा ये लो कंफर्म हो गया था। अब लो को मार्केट ने तोड़ा तो ये हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट कंफर्म। तो ऐसे आपको मार्किंग करनी है एसएमसी में। तो हम ये भी सीखेंगे कि यहाँ हिस्से का मार्केट गिरता है, या अगर इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट उसको ब्रेक कर दे तो आगे जाके वो लास्ट चौक से गिरता है, ये भी हम सीखेंगे। तो ऐसे ही भैया आपको मार्किंग करनी है। अब ये तो मैंने आपको एक हाई आपने पकड़ा, यहाँ से मार्किंग आप करते हुए चले, आपको यहाँ तक करते हुए आनी है। अब मान लो आपको यहाँ से मार्क नहीं कर रहा, आपको लो से मार्क करना है, तो आपको लोवेस्ट लो आपने यहाँ से पकड़ा, बिल्कुल लोवेस्ट लो। अब प्रीवियस लेफ्ट स्विंग कौन सी है, ये वाली। यहाँ पे क्या हो गया हमारा इंड्यूसमेंट, है ना, ये इम्पल्स करेक्शन कंटिन्यूशन, सीधा नीचे गिरा ना। या चलो इसको ही मान लो ये भी एक वैलिड स्विंग है। ये देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, है ना, इसकी मार्केट ने देखो लिक्विडिटी भी स्वीप करी है, ये देखो। तो ये भी एक क्या हुआ, इम्पल्स करेक्शन कंटिन्यूशन। तो हमारा ये भी इंड्यूसमेंट का पॉइंट है। तो अपने फर्स्ट स्विंग को क्या मानना है, इंड्यूसमेंट, एंड उसके बाद अपने फर्स्ट स्विंग को क्या मान लेना, ये देखो ये है ना स्विंग ऐसे लगी हुई है, तो इसको आपने क्या मान लेना है, चेंज ऑफ करेक्टर। इतना समझ में आ गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर हमने इस पॉइंट पे मान लिया, ये तो गैप अप ही हो गया। तो अब देखो मार्केट में इंड्यूसमेंट कहाँ हुई है। अब इंड्यूसमेंट ये यहाँ पे तो हुई नहीं, ये लो था, ये देखो ये इम्पल्स करेक्शन कंटिन्यूशन यहाँ पे भी नहीं हुई। अब चलते हैं आगे, आगे हुई है क्या, हाँ ये देखो ये क्या हुआ, इम्पल्स करेक्शन कंटिन्यूशन, इम्पल्स करेक्शन कंटिन्यूशन। अब इसने देखो यहाँ पे स्वीप कर दिया, ये स्वीप कर दी। अब ये भी एक हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले में सीखेंगे कि जब आइडियम स्वीप होता है तो जब भी हमारी एंट्री बनती है। अब देखो ये हाई कंफर्म था, अब मार्केट ने देखो बॉस भी स्वीप कर दिया। ये भी एक टर्म होती है कि जब मार्केट बॉस स्वीप करता है तो यहाँ तक टारगेट होते हैं प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, जो भी हमारा टूल्स होते हैं एसएमसी में। तो ये भी हम सीखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। अब देखो यहाँ पे स्वीप किया, अब इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, क्लोजिंग आ गई। तो आपको ऐसे ही मार्केट में मार्क करते हुए चलने हैं स्ट्रक्चर्स, है ना। अब देखो यहाँ पे भी हमारा बैक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट है, ये बैक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ करेक्टर। अब देखो अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ये हमारा इंड्यूसमेंट का पॉइंट है, कौन सा, ये वाला, है ना। इसकी लिक्विडिटी उठा के रखे ना, ये देखो ये ऐसे है। मैं आपको एक मिनट क्लोज करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये देखो इसके हाई के ऊपर है, इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप करी एंड क्लोजिंग भी मिल गई। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट का पॉइंट है। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट कर दिया हमारा हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो हमारा हो जाएगा क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया बॉस, और जो भी लोवेस्ट लो लगा हुआ है मार्केट में वो हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, जब मार्केट इसको ब्रेक करे तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। और अब देखोगे आप मार्केट ने इंड्यूसमेंट करने के बाद यहीं से क्यों मार्केट ऊपर गया, है ना। तो ये भी हम सीखेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग में मार्केट कहाँ से ऊपर जाता है कहाँ से नहीं। मैं आपको बताऊँ यहीं से क्यों ऊपर गया है, क्योंकि यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक था, ये मिटिगेशन ब्लॉक, इसको मार्केट ने ये इस वाले ब्लॉक को टैप करा, तो मार्केट यहीं से ऊपर शूटअप हो गया। ये भी हम सीखेंगे।
तो आई होप आपको स्ट्रक्चर मार्क कैसे करते हैं एसएमसी में समझ आया होगा। तो भाई आज की वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको समझ आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे और भी वीडियोस आएंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप सबसे पहले एसएमसी की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 1 से लेकर 3 तक देख लो, फिर आप इस वीडियो पे आओ। देखो आपको मार्केट में प्रैक्टिस करनी है कि जो मैं आपको सिखाया है वो आप लाइव प्रैक्टिस करो या बैक टेस्टिंग करो, जब भी आपको ये समझ में आएगा कि हाई कैसे कंफर्म होता है, लो कैसे कंफर्म होता है, वैलिड पुल बैक, इनवैलिड पुल बैक, ये मैंने आपको सब सिखा दिया है। नहीं समझ में आया तो भाई वीडियो रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।